तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता के ऑडिटोरियम में इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना डूबे हुए सिंगर के कि उन्होंने दर्शकों के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दी। संगीत से ही सफर शुरू किया और संगीत में ही अपने आप को लुटा दिया। जी हाँ, मलयाली परिवार में जन्मे और दिल्ली में अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद के ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। और शुरुआती सफर में के को कम संघर्ष करना नहीं पड़ा। उन्होंने तकरीबन 10 से 11 भाषाओं के अंदर 3500 के करीब तो जिंगल गा दिए होंगे, जिसमें नैरो लेग पेंट से लेकर कोलगेट के जिंगल तक के ने गाए। तो ए.आर. रहमान ने उनको काफी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तमिल के कुछ प्रोजेक्ट थे उसके अंदर का गवाया वगैरह भी। कहते हैं ना कि किसी भी भाषा का चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, लेकिन हर एक के दिल में एक तमन्ना रहती है हमेशा कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करे, हिंदी सिनेमा के लिए काम करे। हिंदी सिनेमा के लिए भी के ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और कई जगह धक्के और ठोकरे खाने के बाद उनको जो पहला ब्रेक मिला विशाल भारद्वाज, जी हाँ, फिल्म माचिस के लिए, छोड़ाए हम वो गलियां। तो जब के ने ये सॉन्ग गाया तो उन्होंने अपनी संघर्ष की वो गलियां पीछे छोड़ दी, जिसमें फिर कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, के का जो ग्राफ, जो फिल्मी सफर हिंदी में बॉलीवुड में शुरू हो चुका था और धीरे धीरे उनकी आवाज को पहचान मिलने लगी और जो बुलंदियों को छुआ जिस गाने की वजह से उनकी आवाज ने, वो गाना था हम दिल दे चुके सनम का। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया वो लुट गए। तो दोस्तों, के ने इस तरीके से कई फिल्मी गाने गाए हैं और लाखों नहीं करोड़ों दिलों की धड़कन बने। और यंगस्टर में तो के का जो जुनून था वो सिर चढ़ के बोलता था, उनके गानों का जुनून। तो हमेशा से के ने बहुत ही वर्सटाइल सिंगर थे और तरह तरह के उन्होंने सॉन्ग गाए और एक अच्छी आवाज के धनी थे के। हालांकि मैं, जैसा कि के की एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, तो हमेशा उन्होंने यही बोला कि मैं किशोर दा से इंस्पायर हूं। तो किशोर दा से इंस्पायर होके हमारे कई सिंगर इस इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे शानुदा हैं, अरिजीत, विनोद राठौर साहब। तो उसी सफर में जैसे के साहब ने भी अपनी शुरुआत की किशोर दा से इंस्पायर होके। हालांकि किशोर दा तो अपने आप में एक क्या बात थी उनकी कि वैसा सिंगर तो दोबारा से पैदा हो नहीं सकता, ये सब बड़े बड़े सिंगर्स भी मानते हैं। लेकिन उनको आइडियल मान के जिन लोगों ने सफर शुरू किया, उन लोगों ने आसमान की बुलंदियों को खुद भी छुआ है और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं। और किशोर दा से जो इंस्पायर हुए हैं, काफी अच्छे सिंगर हमारी इंडस्ट्री में अब भी मौजूद हैं जो बड़े अच्छे तरीके से गा रहे हैं। तो के कुछ पसंदीदा सॉन्ग हैं जो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो दर्शकों की तो दिलों में अपने सॉन्ग्स की वजह से के उतरे ही हुए हैं। तो जो मुझे सॉन्ग पसंद है उनकी भी एक छोटी सी लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तड़प तड़प के इस दिल में आह निकलती रही के बाद के का जो फिल्मी ग्राफ है, बस वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता गया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसा कि मैं अपने पसंदीदा गानों के बारे में आपको बता रहा था, तो उनका एक गाना मुझे भी बड़ा पसंद है और पब्लिक को भी बड़ा पसंद है। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने में। तो दोस्तों, ये जो गाने हैं इन्होंने
अपनी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उसके बाद एक गाना बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग, खुदा जाने के मैं फिदा हूं, ये बहुत ही खूब गाना था जो केके ने बड़ी अच्छी उतार चढ़ाव के साथ गाया है और काफी अच्छे से इन्होंने पेश भी किया है। तो इसके बाद तो फिल्म गैंगस्टर का एक गीत, तू ही मेरी शब है शवा तू ही दिन है मेरा, ये भी बड़ा हिट और बेहतरीन सॉन्ग है। तो अक्सर आप लोग, हम लोग जब भी कभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते हैं तो वैसे तो हम लोग पुराने गाने बड़े पसंद करते हैं, लेकिन कुछ एक सॉन्ग है जिनको हम लोग आज के इरा में, आज के जो दौर चल रहा है उसमें कई सिंगर्स के गाने हम लोग सुनते हैं, तो उनमें एक गाना ये भी है। तो इसके बाद दोस्तों फिल्म ओम शांति ओम का एक गाना, जी हाँ वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, जिसमें दिल की गहराइयों को छुआ है। तो वो गीत है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो अदाएं। दोस्तों ये जो सॉन्ग है, इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही प्यारे लिरिक्स और उतनी ही बखूबी से केके ने इस गीत को गाया भी है। तो इसके अलावा हाँ, ये बड़ा गाना मैं बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग जो केके ने काइट फिल्म के लिए गाया है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले। तो ऐसे कई गीतों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे चुनिंदा सॉन्ग्स का ही जिक्र कर रहा हूँ। और इतनी बेहतरीन आवाज और अच्छे मुकाम पर होने के बाद कोलकाता के जो स्टेडियम में उनकी परफॉर्मेंस हुई, तो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनको कार्डियक अटैक हुआ। जो वहां पे एटमॉस्फेयर जो था काफी ज्यादा घुटन वाला था, जैसे कि हम लोगों ने टीवी पे भी देखा। अक्सर आके केके ने अपनी स्वेटिंग को क्लीन किया है, पसीना साफ करते रहे और काफी घबराहट वाला माहौल था वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजर्स को वहां पे एक केके की जो केस हिस्ट्री है या केके के जो पर्सनल जो डॉक्टर्स हैं, मेरी एक एडवाइस है आगे से सभी सिंगर्स के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कि 2.5 से 3 हजार टिकट अगर सेल हुई है, तो जो कॉलेज के यंगस्टर्स होते हैं, चाहे वो बॉयज और गर्ल्स कुछ भी हैं, तो हर इंसान को अपना एक जो उनका एक सिंगर होता है जो उसको देखने की बड़ी चाहत होती है। तो 3,000 की कैपेसिटी में अगर 5,500-6 हजार लोग या 7,000 लोग भी आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां का माहौल क्या होगा। तो आने वाले जितने भी सिंगर्स हैं, जो भी इस तरह के ऑडिटोरियम में कोई भी अपना प्रोग्राम करें, तो उनके साथ एक स्पेशलिस्ट, अपना एक डॉक्टर जरूर लेके जाएं, ताकि किसी तरह की अगर कोई भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत कभी भी किसी सिंगर के साथ आती है, तो इमरजेंसी में उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके और जो हाल आज केके के साथ हुआ है वो दोबारा से रिपीट ना हो। तो दोस्तों एक छोटी सी मेरी श्रद्धांजलि थी केके के लिए, और हमेशा इनके गीत फिजा में गूंजते रहेंगे और हम लोगों के बीच में केके की आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। तो अगले एपिसोड में फिर से आपसे रूबरू हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।